जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हमको अलग अलग ही टाइप के क्या होते हैं, लोग मिलते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि जो बहुत कम बात करते हैं, कुछ लोग रहते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बेवकूफ होते हैं। तो सिर्फ लोगों की ही नहीं है, हमारे पास में हर चीजों में कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की वैरायटीज हमको देखने मिलती है। तो ऐसे ही हमारे पास में करंट भी क्या होते हैं, तीन अलग अलग टाइप के हमको यहाँ पे देखने मिलते हैं। सबसे पहला टाइप हो जाता है अपने पास में स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट क्या होगी कि बहुत ही सीधा साधा, जो वैल्यू शुरुआत में थी वही वैल्यू उसके लास्ट में रहने वाली है, ऐसी हो जाता है। तो अगर मान के चलो मैं स्टेडी करंट को देखूं तो शुरुआत में जब हमारे पास में टाइम की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम पर भी हमारे पास में करंट की वैल्यू थी 2 एम्पियर। 1 सेकंड बाद में भी 2 एम्पियर, 5 सेकंड बाद देखो तो भी 2 एम्पियर रहने वाला है। तो हमारे पास में ऐसे टाइप के करंट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी करंट। स्टेडी इस तरह से बोल रहे हैं बिकॉज इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास में आ जा रहा है वेरिंग करंट। अब ये करंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरुआत कहीं से हुआ था और एंड कहीं पर हो रहा है, एंड बीच में भी हमारे पास क्या कर रहा है, इतना वेरिएशन कर रहा है कि हमको यहाँ पे जज करना मुश्किल हो जा रहा है कि हमारे पास में करंट की वैल्यू अगर है तो है क्या। तो इस टाइप के करंट को हम लोग बोलते हैं वेरिंग करंट। एक थर्ड जो हमारे पास टाइप होता है वेरिंग का ही अपने पास में एक एग्जांपल बोल सकते हैं, फिर एक टाइप होना चाहिए। यहां पर भी हमारे पास में हर बार करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर करंट की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 सेकंड के बाद में हमारे पास करंट कितना होने वाला है या फिर 4 सेकंड के बाद में करंट कितना होने वाला है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारे पास में वेरिंग करंट जैसे हो गया कि हर बार करंट की वैल्यू क्या हो रही है, अपने पास चेंज हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास स्टेडी करंट के जैसा प्रिडिक्टिबिलिटी भी हमको यहाँ पे दिखते हैं। तो ऐसे टाइप के हम करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट इस नाम से भी बोलते हैं हम लोग इसको यहाँ पर, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो अचीव कर रहा है वो हमारे पास हो जा रहा है 5 एम्पियर का। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में अगर ये ऑल्टरनेट है तो मिनिमम करंट की जो वैल्यू यहाँ पे अचीव करने वाला है वो हमारे पास रहेगा -5 एम्पियर का। तो जितना मैक्सिमम हमारे पास में यहाँ पर करंट की वैल्यू मिलेगी उतनी हमारे पास में मिनिमम में भी वैल्यू जाने वाली है नेगेटिव साइन के साथ में। तो हमारे पास ये हो जा रहा है ऑल्टरनेट करंट। ये नेचर में पीरियोडिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग पीरियोडिक? पीरियोडिक मतलब कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में अपने आप को जस्ट फिर से डुप्लीकेट करता है या फिर अपने आप को रिपीट करता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ था कि हमारे पास में एक वेव यहाँ पे फॉर्म हुआ, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया एंड फिर से 0 पर पहुंच गया। इसके बाद क्या, फिर वही साइकिल रिपीट होता है। मैक्सिमम गया, 0 आया, मिनिमम गया, फिर 0, फिर अगेन सेम साइकिल हमारे पास रिपीट होने वाला है। सो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट करंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास में करंट के कितने टाइप्स हो जाते हैं, तो ये 3 टाइप हो जा रहे हैं। बट जब भी हम लोग करंट की बात करते हैं तो हम लोग बात यहीं पर आके रुक जाती है कि बेसिकली करंट होता क्या है। व्हाट इज करंट? करंट क्या हो जा रहा है अपने पास में, फ्लो ऑफ चार्ज हो जा रहे हैं। अब फ्लो ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, जब फ्लो कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका स्पीड कितना होगा। जैसे हम लोग कभी भी स्विच को ऑन करते हैं तो हमारे पास जो लाइट रहता है तुरंत ऑन हो जाता है, चाहे वो लाइट कितना ही दूर क्यों ना हो। इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड रहता है या फिर हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल का स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड के बराबर पक्का होना चाहिए। चलो देख लेते हैं हम लोग कैलकुलेट करके कि हमारे पास में जो करंट की वैल्यू है, जो करंट हमारे पास है जो कि चार्ज के चलते आ रहा है, तो उस चार्ज का वेलोसिटी हमारे पास क्या है। तो हम यहाँ पे 2 कंडीशंस लेने वाले हैं। पहला कंडीशन में यहाँ पे ये लेके चलता हूं कि हमारे पास में एक कंडक्टर हो गया है, इसमें मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहा हूं, कोई ईएमएफ अप्लाई नहीं कर रहा हूं। इस कंडीशन में क्या हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं? द आंसर इज यस, मूव करते हैं। मैंने जैसे पहले बोला था कि हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पास में, जैसे हमने लेंथ स्टैंडर्ड में देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर किसी के पास में हीट है, दैट मींस वो क्या करता है, वो रेस्ट में नहीं होता बल्कि वो मूव करता है, मोशन में रहता है। हमारे पास यहाँ पर सेम वही चीज हो रही है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, बार बार पूरा हर जगह पर क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं। रीजन क्या है, इसके पास खुद का वेलोसिटी है। तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है u1, हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। अब क्या होता है कि क्योंकि ये मूव कर रहा है एंड सॉलिड के अंदर पे है जहां पर वैसे भी बहुत कम स्पेस है, मूव करेगा और क्या हो जाएगा, दूसरे बाद में
जाके फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर दूसरे एटम से क्या करेगा, वो टकराएगा। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, दैट मींस उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही क्या होगा, पूरे थ्रू आउट कंडक्टर में ऐसे ही इसका मोशन होते रहेगा। बट ये मोशन क्या होता है हमारे पास में, काफी रैंडम होता है। जैसे कि मान के चलो कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो मैदान में। अब मैदान में हम लोग क्रिकेट जब खेलते हैं तो हम लोग का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं रहता कि मैं इस डायरेक्शन में चले जा रहा हूं, बस घूम रहे घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जहां से हम लोग मोशन करना शुरू किए थे। यूजुअली जब बात करते हैं फील्डिंग की बारे में, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फील्डिंग कर रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह पर खड़े हो, बॉल आया तो क्या होता है, दौड़ते हो उस जगह पर, बॉल को फेच करते हो, थ्रो करते हो एंड वापस उसी स्पॉट पर आ जाते हो। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी देखूं तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया है, जीरो, बिकॉज हमारा डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो जा रहा है, जीरो। सेम चीज हमारे पास यहां देखने मिल रहा है। मैं सारे वेलोसिटीज को जो टकरा रहा है और सबको आपस में ऐड करके सबका एवरेज निकालता हूं, तो हमारे पास में यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी यहां पर आने वाला है वो होने वाला अपने पास में जीरो। और इसको हम लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें लेते हैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुका है, अब उनको पता है कि मोशन तो करना है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा मार्केट से कोई सामान ले आओ करके, तो ऑब्वियसली जब मार्केट जाओगे तो पहले एक फ्रेंड के यहाँ पे चल दिए, थोड़ा सा पार्क में घूम लिए, थोड़ा इस दुकान में चल दिए, दुनिया भर की जगह घूम के जाओगे, बट इन द एंड तुमको उस शॉप पर जाना ही पड़ेगा जिस जगह पर तुमको जाने के लिए बोला गया है। सो हमारे पास में भी यहाँ पर ऐसे ही कंडीशन आ जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोशन तो करते हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, बट इन द एंड फिर भी क्या हो जा रहा है, अपने पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, इसका मोशन हो जा रहा है। ये वापस उस जगह पर नहीं आ रहा है, हमारे पास में एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो ये हो जा रहा है अपने पास में उस कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ये कंडीशन था जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव क्यों कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल, बिकॉज इसके ऊपर लग रहा है फोर्स। बिना फोर्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन नहीं करता, बल्कि क्या करता, अपने हिसाब से रैंडम मोशन करता। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर ई इंटू क्यू, ये हमको पता है। बट क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के चलते क्या हो जा रहा है अपने पास में, चार्ज का हमारे पास मोशन हो रहा है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में माइनस ई। ई हो जा रही है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड माइनस एन बता रहे कि हमारे पास पोलैरिटी क्या हो गई है, चार्ज की नेगेटिव हो गई है, तो एफ इक्वल टू जा रहा है माइनस ई इंटू क्यू। बट हमारे पास में जो फोर्स लग रहा है इसको हम न्यूटोनियन तरीके से भी शो कर सकते हैं। एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन ने हमको बताया था कि कहीं पर अगर एक्सेलरेशन लग रहा है दैट मींस वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। तो हमारा पर्सपेक्टिव है, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, फोर्स एक है। एक बार हम लोग इस फोर्स को देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में कि हमारे पास में ये फोर्स क्यों लगा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एक पार्टिकल है जिसका खुद का मास है, तो उस पर भी हमारे पास क्या होगा, न्यूटोनियन फोर्स तो लगने वाला है। मैं क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर देता हूं और एक ही वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे मिल जाएगी। एक्सेलरेशन ए को हो जा रहा है माइनस कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन स्मॉल एन। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया कि हमारे पास वेलोसिटीज की वैल्यू क्या होने वाली है। क्या हमारे पास पहले जैसे वेलोसिटी होगी, नहीं होगी। अगेन हमारे पास शुरुआत में कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी थी, जिसको हमने शो करे थे U1 U2 से। वो हीट के चलते इनहेरेंट जो अपने पास में उसका वेलोसिटी था वो था। बट जैसे फील्ड हमने अप्लाई किया, इसकी वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं V1 इक्वल टू U1 प्लस A टाउ 1। हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है U प्लस AT। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है। V हो जा रहा है फाइनल वेलोसिटी, U जा रहा है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो पहले से मोशन हो रहा था, फोर्स के चलते हमारे पास लग जा रहा है एक्सीलरेशन, और हमारे पास टाइम की जगह लग गया है टाउ। यहां पर टाउ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारे पास में दो कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम है। हमारे पास में अगर V1 यहां पर था, यहां से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास में
इलेक्ट्रॉन गया और टकरा के फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव किया, तो यहां पर कोलिजन हुआ होगा। तो ये जो दो कोलिजन हो रहा है इनके बीच में टाइम कितना लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जा रहा है, u1 हो जा रहा है थर्मल वेलोसिटीज, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, टाउ1 टाउ2 टाउ1 हो जा रहा है अपने पास में रिलैक्सेशन टाइम, एंड e हो जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक और बात यहाँ पर ये हो जाती है कि रिलैक्सेशन टाइम ही क्यों बोलते हैं। ये अज्यूम कर लेते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर कहीं पर कोई जाके क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो बेसिकली कुछ ना कुछ वहां पर क्या हुआ, वर्क हुआ है। तो जब वो टकरा नहीं रहा है तो उस टाइम पर क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। दैट मीन्स वहां पर क्या कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है, वहां पर कोई किसी भी टाइप का एनर्जी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। तो इस नाम से हम लोग टाउ को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिस तरीके से पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाले थे, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो फाइनल वेलोसिटीज है उनका एवरेज निकाल लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका मैं नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूं, ओके, ड्रिफ्ट का मतलब होता क्या है, जब मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोर्स डालता हूं और उसके बाद वो क्या करता है, मोशन करता है। सो मैं करा क्या रहा हूं, उसको मैं ड्रिफ्ट करा रहा हूं, वो अपने आप मूव नहीं कर रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मूविंग। सो ये कहलाता है अपने पास में ड्रिफ्ट। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी हमारे पास में आ रहा है बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास ये कहलाने वाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगेन हम लोग क्या करते हैं, सारे वेलोसिटीज को आपस में ऐड करके एन से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। बेसिकली वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 से पुट करते हैं, एंड u वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, a टाउ वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को कॉमन निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दो यहां पर रिजल्ट देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा था कि हमारे पास में जो u एवरेज आ रहा है, जो हमारे पास ड्रिफ्ट थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज है, वो होता अपने पास में जीरो, बिकॉज इन द एंड घूम फिर के तो आता कहां पर है, उसी जगह पर जहां से शुरुआत हुआ था, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी जीरो। दूसरा चीज है हमारे पास में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैं क्या करता हूं कि सारे के सारे जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम सबको आपस में ऐड करके एवरेज निकाल लेता हूं, ताकि एक पिक्चर मिल जाए कि हमको कि बेसिकली हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम ऑन एवरेज कितना है, बिकॉज सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग रहने वाला है, हमको नहीं पता कोलिशन कब होने वाला है, तो हम एक एवरेज यहाँ पे लेके चल देते हैं। एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर आता है वेक्टर वी डी इक्वल्स टू ए टाउ। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 7 पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, एंड हमारे पास में यहाँ पे वेलोसिटी आती है वी डी इक्वल्स टू माइनस ई कैपिटल ई स्मॉल ई एम इनटू टाउ। ये हो गया अपने पास में एक्सप्रेशन वीडी का। बट वीडी की जो वैल्यू होती है ये काफी ही कम रहती है, ये है 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकंड में 1 मीटर भी ट्रेवल नहीं कर पाता है। तो हमको ऐसा इल्यूजन कैसे मिल जाता है कि मैंने स्विच ऑन किया और हमारे पास लाइट ऑन हो गया, सेकंड्स में कैसे हो जाता है, जबकि एक सेकंड में ये तो 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं कर रहा है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में एक इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट। बेसिकली क्या होता है उसके ऊपर में काम करते हैं। डोमिनोज में हम लोग बेसिकली देखिए कि छोटे छोटे व्हाइट कलर के क्यूबॉइडल शेप के हमारे पास में कुछ वो रहते हैं, ऑब्जेक्ट रहते हैं। इसको अगर हम लोग क्या कर देते हैं कि खड़ा करके रखे रहे एंड फिर एक को अगर हम लोग पुश कर दें तो सारे के सारे क्या होता है, गिर जाते हैं। एंड यहां पर मोशन होने में कि वहां पर हमारे पास जो गिरने में लास्ट जो डोमिनोज है इसको गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज हमारे पास डोमिनोज है वो तो मूव नहीं हो रहा फिजिकली उतने दूर तक, बट उनका एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो काफी ज्यादा मूव हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इलेक्ट्रॉन लाइन से क्या है, वहां पे बैठे हुए हैं, एंड क्या होता है एक दूसरे को जाकर पुश कर रहा है, दूसरे तीसरे को जाकर पुश कर रहा है, और ऐसे भले इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में एक एंड से दूसरे एंड तक टाइम लगता है, बट उसके एनर्जी को पहुंचने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। एंड इस चलते हमको लगता है कि हमारे पास में जो करंट होता है बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लो मूव करता है, क्योंकि एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं कर सकता है, 1 मिलीमीटर भी मूव नहीं कर सकता, बहुत ही स्लो मूव करता है।